बैक टू एराइटिक। आज हम कुछ कंसोल के असाइनमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कंसोल को यूज करके तो इस असाइनमेंट में क्या करना है, सो राइट प्रोग्राम इन C# to input 10 integer numbers and display the number whose addition of dates of the number is maximum। तो इसमें हमें क्या करना है, 10 इंटीजर नंबर्स को इनपुट करना है यूजर से। एक एरे के अंदर हम इनपुट करेंगे, फिर हर एक नंबर के डिजिट्स को सेपरेट करके उसका सम जनरेट करेंगे, और जिस नंबर के डिजिट्स का सम मैक्सिमम आएगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, उस नंबर को हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया। सो यूज़र ने क्या नंबर्स इनपुट किए, 1 2 3 4 5 3 4 5, सो 1 2 9 0 9 1 0 1 5 5 5 2 2 2। तो 1 2 3 नंबर लेंगे तो उस नंबर के डिजिट का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6। सो 1 + 2 + 3 दैट इज 6। फिर 3 4 5 जो है उस नंबर के डिजिट्स का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। सो 3 + 4 + 5 तो 12। सो जो नंबर है 1 2 9 0, इसका एडिशन करेंगे डिजिट्स का तो हमें क्या मिलेगा, 12। सो वापस अगर हम 5 5 जो नंबर है उसके डिजिट का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 15, और जो 2 2 है उसके डिजिट का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। तो अगर इन सारे डिजिट्स के एडिशन को देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट और मैक्सिमम एडिशन किसका है, 5 5 का। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, सो 5 5, सिंस द एडिशन ऑफ द डिजिट ऑफ दिस नंबर इज मैक्सिमम और हाईएस्ट। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो में जाते हैं यहाँ पर। तो विजुअल स्टूडियो में विल से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर विल से कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, और यहाँ पर बोल देंगे समथिंग कॉल्ड सो डिजिट और मैक्सिमम डिजिट एडिशन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे इंटीजर का, और उसमें 10 इंटीजर नंबर्स को हम इनपुट करेंगे। सो न्यू इंट ऑफ समथिंग कॉल्ड 10 हियर। तो इनपुट करने के लिए एक फॉर लूप चला देंगे 10 टाइम्स के लिए, और उस फॉर लूप में इनपुट कर लेंगे। सो i = 0, सो i <10, और हर बार क्या होगा, i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। नाउ यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो console.write int नंबर। सो नंबर के इनपुट करेंगे, कहाँ इनपुट हो जाएगा, सो num5। तो num5 में यहाँ पर लेंगे कन्वर्ट डॉट टू int32 console.readline। तो console.readline से उसको रीड करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू int32 से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और किस में स्टोर करेंगे, num(i) के अंदर। फिर अभी जो num(i) के नंबर आ रहा है उसको, उसमें से हमें डिजिट सेपरेट करनी है, उसकी सम करनी है, और वो मैक्सिमम रहेगी तो उस नंबर को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिजिट की सम स्टोर करने के लिए एक सम वेरिएबल बनाएंगे इनिशियली, और एक वेरिएबल बनाएंगे किसके लिए, सो मैक्स नंबर के लिए, तो जिसमें नंबर हम स्टोर करेंगे, और मैक्स सम के लिए भी एक वेरिएबल बनाएंगे, तो मैक्स नंबर और मैक्स सम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सो मैक्स सम में इनिशियली हम डाल देंगे 0। तो मैक्स सम जो वेरिएबल है उसमें हम डाल देंगे 0, या फिर यहीं पर 0 असाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर सो एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, सो जिसमें हम रीड करेंगे जो वी कैन से नंबर है, सो इंटीजर temp in num। सो num में से एक वैल्यू किस में आएगी, temp के अंदर आएगी। तो temp जो नंबर है उसके डिजिट्स को हमें सेपरेट करना है, और उसका सम करना है, और उसको मैक्स सम के साथ कंपेयर करना है। अगर वो मैक्स सम से बड़ा है तो उसको मैक्स सम में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर temp के साथ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि temp किस लिए है, लूपिंग के लिए। तो temp को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एक n नाम का वेरिएबल बनाता है, temp की कॉपी क्रिएट कर देता है n में, क्योंकि जब डिजिट्स को सेपरेट करेंगे और ऐड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो वो जो प्रोसेस हम temp के साथ नहीं कर पाएंगे, तो temp का एक कॉपी बनाएंगे n के अंदर, और इनिशियली यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजिट का एडिशन जो है उसके लिए सम को 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर लेंगे while, क्योंकि एक एक डिजिट को सेपरेट करना है और उसका सम करना है, तो while लूप चला देंगे, और डिजिट को सेपरेट करने के लिए dig यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो dig dig के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, आई फॉरगॉट दैट। तो also dig है, एंड dig यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड n mod time। तो एक डिजिट सेपरेट हो जाएगा, फिर डिजिट को हम सम करेंगे, सम = सम प्लस dig, ठीक है।
और फिर उस नंबर को रिड्यूस कर देंगे नेक्स्ट नंबर के अंदर। तो अभी जो नंबर आया है n के अंदर, उसका सम किस में, इसमें। तो अगर ये सम मैक्सिमम है तो उसको हमें देखना है। तो मैक्सिमम कैसे कंपेयर होगा, तो मैक्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे इफ मैक्स ऑफ सम, सो मैक्स ऑफ सम इज लेस दैन सम। अगर मैक्स ऑफ सम से लेस है तो सम किससे ग्रेटर है, मैक्स ऑफ सम से। तो इसको मैक्स ऑफ सम में स्टोर कर देंगे। सिर्फ सम ही स्टोर नहीं करेंगे, उस वक्त जो नंबर है उस नंबर को भी हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे किसके अंदर, सो मैक्स नम के अंदर। तो दोनों को स्टोर कर देंगे। सो उस नंबर को भी स्टोर कर देंगे मैक्स नम के अंदर। तो मैक्स नंबर के अंदर नम स्टोर कर रहे हैं और सम को स्टोर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट दैट वो सम जो है क्या होगी, नेक्स्ट नंबर के साथ कंपेयर होगी। और आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, सो नम इज, और यहाँ पर बोल देंगे टाइम एंड मैक्स, सॉरी सम इज। सो सम इज यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो सम इज और यहाँ पर सम। तो ये हर एक नंबर के लिए हम डिस्प्ले करेंगे। तो हर एक नंबर के लिए डिस्प्ले करना है तो इस ईव के बाहर निकाल देंगे। तो ईव के बाहर उसको निकाल देंगे। तो हर एक नंबर पहले डिस्प्ले होगा, उसका सम डिस्प्ले होगा। और फिर अगर वो सम पहले वाले सम से ग्रेटर है तो वो सम उस मैक्स सम में स्टोर हो जाएगा और नम भी मैक्स नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और एट द एंड यहाँ पर हम किसको डिस्प्ले करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, सो मैक्स नम और ईज विल से समथिंग कॉल्ड सो मैक्स नम। सो मैक्स नम को यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। बट जो मैक्स नम वेरिएबल है, मैक्स नम, सो मैक्स नम हियर। अच्छा, इनिशियली मैक्स नम में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो कंप्लेन कर रहा है, तो इनिशियली उसमें हम 0 डाल देंगे। नाउ लेट्स रन दिस। तो इसको रन करेंगे कंट्रोल F5 से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सो यही नंबर इनपुट करके देखते हैं। सो नहीं, इसमें 10 नंबर्स इनपुट करने हैं। तो 1 2 3, so 4 5 6 7 8 9. So we input few numbers here, 7 8 9 0. So we'll say 9 9 9. So 3 4 5 6 7 2 1 4 and 1 2 3, and here we'll say this. तो 1 2 3 का सम 6 है, 3 4 5 6 का सम 18 है। सो 6 7 8 का सम जो है 21 है, 34 का सम 7 है, 7 8 9 0 का सम है 24, 9 9 का सम है 27 एंड 3 4 5 6 का सम है 18 एंड 7 2 3 4 का 16 एंड 1 2 3 4 सम है 6 और 4 5 का सम है 14। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सम किसका है, सो 27। और 27 सम कौन से नंबर का है, 99 का। तो मैक्स नंबर इज 99, sorry 999। Thank you very much.